हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल देवराज मास्टर क्लासेस। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, चलिए। रिक्त स्थानों को ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर चिन्ह से भरें। देखिए बच्चों, अगर आप ये चिन्ह को नहीं जानते हैं तो आप पहले यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं हम लोग बड़ा का चिन्ह। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा का चिन्ह। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं हम लोग छोटा, या फिर इसको बोलते हैं स्मॉलर देन या लेस देन। इसको बोलते हैं इक्वल टू, यानी कि बराबर का चिन्ह। और इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, इट मीन्स बराबर नहीं। आप चिन्ह को भी देख के समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये बराबर दे दिया गया है और इसको फिर क्रॉस कर दिया था, यानी बराबर नहीं। ये चिन्ह अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है पहला में, देखिए इसमें हम लोग को 3 सिंबल की सहायता से रिक्त स्थान को भरना है। इसी 3 सिंबल की सहायता से रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें पहला देखते हैं, पहला में क्या है, यू कैन सी यहाँ कुछ नंबर दिया है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक नंबर है। अगर आप इसको बनाते हैं तो इसमें देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा, ये जो चिन्ह है इसका मतलब ये हुआ, जो बड़ा नंबर होगा उसको इसके इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड, यानी बायां साइड, और जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोग इधर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। तो आप कैसे पता कर पाओगे कि ये नंबर और ये नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए, हम लोग जब छोटा बड़ा का बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर जो है कितना डिजिट का है और ये दूसरा नंबर जो है वो कितने डिजिट का है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये है 6 डिजिट का नंबर। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पे तो बात अलग रहा। अगर यहाँ पे 6 डिजिट रहता और ये 5 डिजिट रहता तो हमेशा 6 डिजिट का नंबर क्या होगा, 5 डिजिट के नंबर से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये भी 6 डिजिट का है और ये भी 6 डिजिट का है। तो अब करेंगे क्या, देखिए अब इसका इधर से हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय नाम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,98,201 है ये। अब देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये है 4,97,981। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है 4,98,000, यहाँ है 4,97,000। तो कौन बड़ा होगा, 98 वाला कि 97 वाला। तो 98 वाला बड़ा होगा, तो क्या कर देंगे, इसको हम लोग बड़ा कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है। तो इसमें देखिए, अगर हमको 2 संख्याओं को तुलना करना होगा तो पहले ये देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं जो है वो कितने डिजिट का है, कितने डिजिट का है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 डिजिट का है ना, 8 अंक का है ये। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 डिजिट का। तो कौन सा संख्या बड़ा होगा, 8 अंक वाला संख्या बड़ा होगा कि 7 अंक वाला संख्या बड़ा होगा। तो 8 अंक वाला संख्या बड़ा होगा। तो 8 अंक वाला संख्या कौन है, ये है। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो ये वाला सिंबल हम लोग भरेंगे। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, 32,151 प्लस 264, है ना, और बीच में डैश है, और यहाँ है 24,699 प्लस 11,382। अब क्या करना पड़ेगा, इस दोनों संख्या को ऐड करना पड़ेगा और इस दोनों संख्या को ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम देख पाएँ कि ये संख्या है ऐड करके, यानी सम करके कितना आता है, जोड़ के कितना आता है, और ये संख्या है वो जोड़ के कितना आता है। चलिए इसको देख लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे इसके बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे हम लोग भर देंगे। तो इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए 1 को 1 से, यानी इकाई को इकाई से, इसका 1 है, इसका 4 है, तो ये होगा 5,
इसका 5 है, इसका 6 है, तो हो गया 11, और इसका 1 है, इसका 2 है, 3, और एक कैरी था यानी हासिल था, 4 हो गया। फिर यहाँ पे 2, ये 3 है ना। अब देखिए इस इधर हम लोग ऐड करते हैं, 9 2 कितना हो गया 11, 1 बचा, 9 9 18, 1 बचा, फिर 6 3 9 1 10, 1 बचा, 4 1 5 1 6, ठीक है, फिर 1 बचा, फिर 3 1 4, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 2 11, 11 का 1 बचा 1, 9 2 जा 18, 1 बचा, 6 3 जा 6 18, ठीक है, 6 3 9 1 10, फिर 4 1 5 1 6, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये कितने डिजिट का है, सबसे पहले देखेंगे ये हम जिन संख्याओं को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो संख्या कितने डिजिट का। देखिए 1 2 3 4 5, ये भी 5, ये 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट का। अब इसको पढ़ते देखिए, इकाई दाई से 11,000 10,000, तो 10,000 कितना हज़ार 32,000। अब यहाँ देखिए इकाई दाई से 11,000 10,000 कितना हज़ार 46,000, तो कौन सा बड़ा होगा 46,000 वाला। यहाँ है 32,415, ये छोटा हो गया, यहाँ है 46,081, ये बड़ा हो गया। सिंपल। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा में क्या है, 2 गुना 812 और डैश है, यहाँ पे 1624 है, तो इसको देख लेते हैं। तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 812 को आप 2 से साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इतना आता है, ठीक है। अगर आप 816 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ आएगा 1624, आप मल्टीप्लाई करके गुना करके देख सकते हैं, और ये इधर भी 1624, तो ये दोनों क्या है बराबर है, 1624 ये भी और 1624 ये भी। आप इसको 1624 पढ़िए अथवा 1624 पढ़िए, एक ही बात है, ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 में क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 में है, 8 का पहला है, नीचे दी हुई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए और इस परिणाम को ग्रेटर चिन्ह से दर्शाइए। ग्रेटर चिन्ह मतलब बड़ा चिन्ह से दर्शाइए। अब इसको किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम आप लोग जानते हैं, अवरोही क्रम होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम कौन सा क्रम होता है, घटते क्रम। यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, चलिए यहाँ स्क्रीन पे आ नहीं रहा तो हम इधर लिख दे रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आरोही क्रम रहेगा तो हम उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और अवरोही क्रम रहेगा तो हम उसको घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 8 का हम लोग पहला देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम, और आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। अब देखिए 8 का हम लोग पहला देखते हैं। 8 का पहला में क्या है, देख सकते हैं आप, यहाँ कुछ संख्या दिया हुआ है और इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना है। तो नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए और इसके परिणाम को बड़ा चिन्ह से यानी कि ग्रेटर देन से दर्शाइए। देखिए इसको पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए आप इसको लिखना है किसमें, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमको बड़ा नंबर को लिखना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए 137 है, 242 है, 152 है, 146 है, 293 है, 411 है। यदि यहाँ देखिए 411 है तो इस 411 सबसे बड़ा नंबर हो गया, तो 411 को लिखेंगे। फिर इससे छोटा कौन होगा उसको लिखेंगे, है ना। इससे जो प्राप्त छोटा है, जैसे 411 से हर एक संख्या यहाँ पे छोटा ही है, लेकिन इससे प्राप्त छोटा यानी कि इसके ठीक नीचे वाला जो संख्या है इससे ठीक छोटा, है ना। ठीक छोटा कहने का मतलब है छोटा तो हर कोई है, लेकिन इससे जो छोटा होगा प्राप्त छोटा उसको लिखना है। तो इससे प्राप्त छोटा कौन है, देखिए अब इसको लिख दिए तो इसको नहीं देखेंगे। 137 242 242 242 242 293, तो 293 हो गया। 242 और 293 में बड़ा कौन है, 293। उसके बाद देखिए अब लिखेंगे किसको, 242 को, और अब किसको लिखेंगे 152 को। इससे छोटा कौन है 146, इससे छोटा कौन है
137 और सबसे छोटा है 27। ठीक है, तो ये हो गया अपना किस क्रम में, अवरोही क्रम में, है ना। हो गया आंसर, यही हो गया, है ना। ये अपना क्या हो गया, हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं 8 का दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए और इस परिणाम को छोटा यानी कि लेस देन चिन्ह से दर्शाइए। देखिए इसको किस में लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन हम पहले से ही लिख लिए हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखने का अर्थ क्या होता है, छोटा से बड़ा। बढ़ते क्रम में लिखने का अर्थ क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमको दिख रहा है 3 अंक का संख्या, है ना। 3 अंक का संख्या क्या, 921 और 211। इसमें छोटा कौन है, 201। सबसे छोटा 201 हो गया। फिर देखिए अब इससे बड़ा लिखेंगे, इस चिन्ह का यूज करने बोला है। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, 921। अब इससे बड़ा लिखेंगे, इससे बड़ा कौन होगा, देखिए इससे बड़ा हो जाएगा, यहाँ है 1124, 1078, 1169, 1067। यहाँ पे 1067 सबसे छोटा है, 1067 उससे बड़ा कौन हो जाएगा, 1078, और 1078 से बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ 1124, और इससे बड़ा कौन हो जाएगा 1169। ठीक है, 1169 तो हो गया। सबसे छोटा हो गया 201, उससे बड़ा हो गया 921, उससे बड़ा हो गया 1067 यानी 1067, फिर उससे बड़ा हो गया 1078, और उससे बड़ा हो गया 1124, और उससे बड़ा हो गया 1169। ठीक है, 1169। तो ये हो गया, ये सवाल बन गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, संख्याएं इतना 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 को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा, छोटा सबसे छोटा कौन है, देखिए 121, 516, 201, 112, 211, 615, 156। तो 12 सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा 121, 121, फिर उससे बड़ा होगा 156, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 201, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 211, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 516, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 615। तो ये हो गया अपना किस क्रम में, आरोही क्रम में। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा हम पहले ही क्वेश्चन लिख चुके हैं, आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं बुक में क्या है। तीसरा तो हो गया। चौथा, संख्याएं 4612, 6412, 2164, 1642, 2461, 1426 को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिखना है। देखिए तो देखिए ये 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, सब 4 डिजिट का है ना। इसको लिखना है हमको अवरोही, अपन को लिखना है अवरोही क्रम में। ठीक है, इसको लिखना है अवरोही क्रम में। देखिए यहाँ है 4000, यहाँ है 6000, यहाँ है 2000, यहाँ है 1000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1000। तो 1000 वाला होगा, तो 1000 वाला यहाँ पे क्या है, 1642, 426। तो 642 बड़ा होगा कि 426। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में जब लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर पहले। सबसे बड़ा कौन है, 6412। उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 3 में ये चिन्ह नहीं भी दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे बोला नहीं गया है कि उस चिन्ह का यूज कीजिए, सिर्फ बोला गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप बिना चिन्ह के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर चिन्ह दे भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 6412 हो गया सबसे बड़ा नंबर। उससे छोटा कौन होगा, उससे छोटा होगा 4000 वाला। तो यहाँ 4612, फिर उससे छोटा कौन होगा, फिर उससे छोटा
2000 है ना, 2000 में दो संख्या, एक ये, तो देखिए 2164 है, यहाँ है 2461, तो 2461 बड़ा होगा, फिर उससे छोटा यही हो जाएगा 2164। अब देखिए अब है ये वाला 1000 और 1000, यानी कि 1642, 1426, इन दोनों में देखना है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला 1642 है और ये है 1426, तो हो जाएगा 1642 और लास्ट में सबसे छोटा लिख देंगे 1426। यही हो गया किसमें, यही हो गया आपका अवरोही क्रम में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर निकालिए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे पहले, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये, यानी कि जैसे ही हमको 6 अंक का लिखना है तो हम 1 देंगे, उस पर 5 जीरो दे देंगे। बताए थे आपको 1 2 3 4 5 जीरो देती, ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और क्या बोला गया है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9000, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। जितना अंक का बड़ा संख्या पूछेगा उतना 9 दे देना है। यहाँ पूछा गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 999, 3 बार 9 दे देंगे। अब इसका क्या बोल रहा है, अंतर मांग रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर मतलब क्या होता है, व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाओ, घटा देंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में माइनस कर देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को। तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 1 फिर 0 फिर 9 फिर 9, इतना आएगा इसका अंतर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं 9 का। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग निकालिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो लिखते हैं, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 देंगे यानी 9999 होगा। और क्या बोला जा रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गया 5 बार 9। जितना अंक का संख्या पूछेगा, जितना अंक का सबसे बड़ी संख्या का, उतना बार 9 दे देना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, 4 बार 9 देना है, वही होगा संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी। 5 अंकों की सबसे संख्या पूछेगा, 5 बार 9 दे देना है, ठीक, यही हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसका बोल रहा है कि योग, लिए योग में क्या होता है, योग जो है तो दोनों को पड़ेगा, दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे संख्या, अब पहले आप इसको लिखो अथवा इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ में चलता है। ए बराबर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी कि जोड़ के क्रम विनिमय नियम से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपने जोड़ का क्रम विनिमय नियम नहीं पढ़ा है तो आगे आपके सिलेबस में है, आप लोग पढ़िएगा। देखिए 9 9 18, 9 9 18 119, फिर 9 9 18 119, फिर 9 9 18 119 और यहाँ पे फिर 9 1 10। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। तो इसमें मांग रहा था अंतर, इसमें मांग रहा था जोड़, तो इसे इस तरह से हम लोग 9 का सॉल्व कर लिए।